ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोल गुरु भगवान की जय। शुक्लां भरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्ज्ञानगम्भीरं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालहे प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद, आप सभी भक्तों की भक्ति और भाग्य के कारण कथा के स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप आज पंच पर्व के कड़ी में दूसरे दिवस में नरक चतुर्दशी की कथा का स्मरण करेंगे। आज नरक चतुर्दशी के पर्व का बड़ा विशेष महत्व है। इसको छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है और रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना। एक समय की बात है कि एक योगी राज अपने मन को एकाग्र करके भगवान की तपस्या में लीन रहा करते थे। भगवान की तपस्या में लीन रहने के कारण योगीराज अपने शरीर के अंगों के आचरण कि किस प्रकार का हमारे शरीर के अंगों को आचरण करना चाहिए, ये उनको स्मरण नहीं रहा। और कुछ दिनों के पश्चात उन योगीराज के शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, बाल में जुएं पड़ जाते हैं। जब वो ये देखते हैं कि मैंने तो भगवान का इतना स्मरण किया है, उसके बावजूद भी मेरी ये दशा हो रही है, वे मन ही मन सोचने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। नारद जी आते हैं, विहार करते हुए नारद जी जब निकलते हैं, उनकी मनोदशा को देख करके नारद जी तुरंत उसका निस्तारण करने के लिए पहुंचते हैं। देखिए, भगवान के जो भक्त होते हैं वे ही आपके मन के अंदर जो उथल पुथल है उसको शांत कर सकते हैं। अन्यथा इस संसार के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके मन की उथल पुथल को शांत कर सके। तो नारद जी भगवान के परम भक्त हैं। वे जब उधर से गुजर रहे हैं, विहार करते हुए जा रहे हैं, तो देखते हैं कि योगीराज का मन खिन्न है और वो कहते हैं कि योगीराज, तुमने भगवान की तपस्या तो एकाग्र चित्त मन से की, परंतु तुमने भगवान के अपने शरीर के अंदर किस प्रकार का आचरण होता है, अपने मन के आचरण को, शरीर के आचरण को तुम नहीं समझ पाए। तो योगीराज कहते हैं कि नारद जी, आप मुझे उपाय बताइए कि मैं किस प्रकार का उपाय करूं जिससे मेरी पुनः काया जो है वो ठीक हो जाए।
नारद जी कहते हैं कि हे योगीराज, आप अभी कार्तिक मास की चतुर्दशी आने वाली है, उस चतुर्दशी पर अपने शुद्ध मन को शुद्ध करके भगवान का स्मरण करो, उनका पूजन करो। जब भगवान का स्मरण और पूजन आप करोगे एकाग्र चित्त, मन को एकाग्र चित्त करके, तब भगवान आप पर प्रसन्न होंगे और जिस प्रकार की आपकी काया थी वो काया पुनः आपको वापस करेंगे। योगीराज नारद जी की बात को सुनकर के उसी प्रकार से अपने मन को साफ स्वच्छ करके भगवान का ध्यान लगाने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझ पर कृपा करो। जब भगवान कृपा करते हैं और इसी कार्तिक मास की चतुर्दशी वाले दिन योगीराज को भगवान प्रसन्न होकर के पुनः शरीर की काया प्रदान करते हैं और योगीराज को दर्शन दे करके उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। ये कार्य इसी कार्तिक मास की चतुर्दशी पर भगवान ने मन को स्वच्छ करके, इसलिए इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान ने द्वापर युग में नरकासुर नाम के राक्षस का वध भी किया। भगवान की कथा को सुनाने का एक केवल कारण है कि हमें अपने त्योहार के महत्व का पता चले। पूजन विधि, छोटी दीपावली पर आप सायंकाल धूरी संध्या के समय 4 मुंह वाले एक दीपक को लें और तेल का दीपक, ये यम के लिए दीपदान है। दीपदान का जीवन के अंदर बहुत महत्व है। देखिए, विभिन्न प्रकार के दान हैं। जो दीपदान का विशेष महत्व है, ये कहा जाता है कि जो लोग भगवान के सामने प्रतिदिन दीप को प्रज्वलित करते हैं, दीपक को प्रज्वलित करते हैं, उनके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है। और जब इस शरीर को त्यागने के बाद व्यक्ति यमपुरी को जाता है, तब उस प्रकार जो भगवान के आगे दीप को प्रज्वलित करता है, उसको किसी भी प्रकार के अंधकार का सामना नहीं करना पड़ता, कोई भय नहीं होता, मृत्यु से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। जो भगवान शिव के आगे प्रतिदिन दीपक जलाता है, उसको किसी भी प्रकार का भयंकर से भयंकर मृत्यु का भी भय नहीं रहता। इस प्रकार से दीपदान का विशेष महत्व है। 4 मुंह वाले दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे ये यम, एक इसमें यम का दीप भी होता है। जो यम को दीपदान का केवल वर्ष में एक बार यमराज के पूजन का महत्व बताया गया है। जब हम यमराज को दीपदान करते हैं तो अल्प मृत्यु और घोर मृत्यु, आपराधिक किसी भी प्रकार की मृत्यु का भय व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता। यमराज कृपा करते हैं और उस कृपा से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा विधान है। तो बहुत ही मन को साफ स्वच्छ करके 4 मुंह वाले दीपक को जलाएं। उससे काजल को लेकर के अपनी अपनी आंखों में काजल पार के, सभी पूरे परिवार में काजल लगता है। छोटे छोटे दीपक जलाए जाते हैं जो कि आप अपने द्वार पर रखें और घर में विशेष जगह, जैसे आपका जहां पर आप कूड़ेदान रखते हैं वहां पर आप दीप को प्रज्वलित करिए। जो आपकी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के पास दीपक रखिए। जहां पर आप अन्न आदि का सामान रखते हैं वहां पर अपनी अन्नपूर्णा माता के लिए एक दीपक रखिए और स्नान घर के अंदर आप दीपक रखिए। इस प्रकार से आप अपने घर में जो आपकी विशेष विशेष जगह हैं वहां पर साफ स्वच्छता रखिए। स्वच्छता का बहुत ही महत्व है, सफाई का बहुत बड़ा महत्व है। दीपावली पर सफाई अवश्य करनी चाहिए और इस नरक चतुर्दशी वाले दिन
अपने द्वार को अवश्य पानी से धोना चाहिए। इस प्रकार का जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं त्योहार पर, उनके जीवन में सदैव संपन्नता रहती है। माता लक्ष्मी उन पर दसों दिशाओं से कृपा करती हैं। भगवान विष्णु उस परिवार पर कृपा करते हैं, दीर्घायु प्रदान करते हैं, स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं और धन संपत्ति से परिपूर्ण करते हुए जीवन व्यक्ति के जीवन को सुखमय और आध्यात्मिक कर देते हैं। बोलिए जगदम्बा रानी की जय।